प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश रही है कि पाकिस्तान की यूथ जो इस इलेक्शन में द फैक्टर होगी वो सवाल करे पाकिस्तान की लीडरशिप से। हमारे लिए आज की सबसे अहम जो पार्टी है जिसके मुतालिक लोग डिस्कस करते हैं, जिसके मुतालिक लोग जानना चाहते हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि ये पार्टी पाकिस्तान की तमाम दूसरी पार्टीज़ की बनस्बत अभी नई राइज की है पॉलिटिकल लैंडस्केप पे। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में जो लीडरशिप मौजूद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और जो लोग मौजूद हैं जो उनसे सवाल करेंगे वो मैं नहीं हूँ बल्कि पाकिस्तान की यूथ है। उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि वो पाकिस्तान की यूथ है जो आज इनसे सवाल करेगी। मेरे साथ मौजूद है इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, सियासी लिहाज से अभी न्यू एंट्रेंट हैं, लेकिन आप इनको जानते हैं इनकी सिंगिंग के हवाले से, इनकी चैरिटी के कामों के हवाले से। इब्रारुल हक साहब। मैं सब बात का आगाज़ अगर आपसे शुरू कर दूं, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत ज़बरदस्त सियासत की, उसके बाद आपने उनको छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया। क्या वो चाम था जो आपको ले आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं अचानक बदकिस्मती ने झटका दिया और सियासत में आ गया। मैं पॉलिटिक्स में आते ही चूंकि खानदानी तौर पे एक पुराना रवायती आ रहा था, मुस्लिम लीग की नजरियाती खानदान था, आज भी मैं सियासत में आके भी सेटिस्फाइड नहीं हूं इस पॉलिटिक्स के प्रोफेशन से। एक बात, मैं मुशर्रफ के साथ लड़ा, 8 साल मुशर्रफ की अमरीयत को जिस तरह मैंने टेक ऑन किया, हेड ऑन में उनके साथ रहा, जेलें काटी, एहतसाब बेगुनाह भुगता। मुझे उन्होंने अप्रिसिएशन का लेटर दे के 27 महीने बाद फारिग किया कि आप बड़े ईमानदार बंदे हैं, लिहाजा 27 महीने आप भुगत के जाएं यहाँ से। मैंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की आज भी इज्जत करता हूँ कि पाकिस्तान का ही इज एन एसेट फॉर पाकिस्तान। मियाँ नवाज शरीफ, एक मिनट, ही इज एन एसेट फॉर पाकिस्तान। लेकिन यार एक मिनट वो बोल रहे हैं आप मुझसे आप उसकी तारीफ सुनने आए या क्या करने आए? प्लीज बिहेव लाइक, प्लीज बिहेव। यार क्या हो गया आपको? आपके पास माइक जब तक ना हो प्लीज ना बोलिएगा। एक बात क्लियर कर दूं, इमरान मेरा फर्स्ट कजन है, वो पैदाइशी था और आज भी है। और इमरान की सियासत 95 से स्टार्ट हुई है, मैंने इमरान से पहले सियासत शुरू की हुई है। एक बात, इमरान की या पीटीआई की जात मुझे खींच के नहीं लाई, मुझे अपनों की बेवफाई ने धक्का दिया। मुझे अपनों की बेवफाई ने धक्का दिया और मुझे क्या नजर आया? अगर नजरियात नजर आए मुझे तो पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे मुझे नजर आया। ठीक है, नहीं साहब, ये आपका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब हो गया। इब्रारुल हक साहब, मुख्तसर वक्त में अगर आप ये बता दें सिर्फ कि आप ऑब्वियसली जब पीटीआई के अंदर हैं तो इमरान खान साहब को यूथ का आइकॉन समझते हैं, मुख्तसरन बता दीजिए क्यों? क्योंकि आपके सामने तो काफ़ी चॉइसेस थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने मुझे दावत दी। नौजवान एक एसेट हैं, ये मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। 4 करोड़ वोटर्स। ओह यस, मतलब उसमें स्कूल्स में कॉलेजेस में जाता था तो वो चमक एक मैंने देखी थी, और उस वक्त कोई यूथ के बारे में बात नहीं कर रहा था। ठीक है, आज से आप लोग सारे गवाह हैं, 8 साल पहले कोई यूथ के बारे में बात नहीं कर रहा था। उस वक्त मैंने एक इदारा बनाया जिसका नाम रखा यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसका विजन था टू एम्पावर द यंग पीपल विद एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रोल इन सोसाइटी। और 30 अक्टूबर को जो कौम ने एक पूरा समझ ले कि मैंडेट उसी वक्त मैं तो कहता हूँ दे दिया कि भाई अब आइंदा का जो हमारा लीडर है इमरान है, और उसमें नज़रियात में हम दूर तक ना जाए ना, अगर एक जुमला मेरे से पूछ लें तो वो ये है कि तंग आमद और बजंग आमद। और लोगों ने उसके बाद ये फैसला करके 30 अक्टूबर में अपना आप शो कर दिया। तो मुझे भी वो उम्मीद सामने आई और मैंने कहा यही बंदा। और वो आप कहते हैं ना यूथ का लीडर इमरान खान क्यों है, मैं आपको बताऊं, खुमैनी से किसी ने पूछा था कि तुम इनकलाब लेके आओगे, कैसे लेके आओगे? उसने कहा था मेरा इनकलाब ईरान की माँ की गोद के अंदर पल रहा है। खान साहब ने 16 साल पहले स्ट्रगल शुरू की थी और उस वक्त इनकलाब 2-3 साल का था। ठीक 16 साल के बाद
आज वो इनकलाब सुनामी बन के सामने आया। हाउस ओपन करता हूँ जी। मैं सवाल पूछिए, आप जितना कड़ा सवाल पूछना है आपने, नो प्रॉब्लम्स, आप पूछ सकते हैं। वो यूसीपी के स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे, उन्होंने बैच पहना है, इनको दें। मेरा एक क्वेश्चन है नियाजी साहब से और इब्रार भाई से। आप PMLN के पीछे क्यों हैं? PP की करप्शन क्या आपको नज़र नहीं आती? ठीक है, और पढ़ लें। एक और क्वेश्चन ये है कि ये पार्टी यूथ के नाम पे बनाई गई थी, तो इसमें एजड लोग क्यों हैं? क्या ये चेंज है? या ये न्यायी साहब को देख के तजर्बा है। अच्छा, एक पहला सवाल है, सब पहले का जवाब दे दें, खड़े रहे आप। ये सब सवाल ये है कि आपको और किसी करप्शन से एंटी नवाज शरीफ साहब क्यों हैं आप? जितना मेरे भाई मैं PP के नजरियाती तौर पे खिलाफ हूँ ना, उतना मैं नवाज शरीफ साहब के नजरियाती तौर पे खिलाफ हूँ। एक बार नहीं है, हाँ, नजरियाती तौर पे, क्योंकि पीपल्स पार्टी मेरे टोटल अपोजिट नजरियात की जमात है, और मुस्लिम लीग नून भले से नजरियात भूल चुकी हो, लेकिन उसमें अभी भी कुछ लोग हैं जो नजरिया पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म के असूलों को याद रख के बैठे हुए, जिस पर PTI पूरी तरह अमल दरामद कर रही है। जहाँ तक बात की आपने कि एजिड लोगों की और यंग लोगों की, देखिए बात यह है करने वाली कि यूथ को साथ लेकर चलने की बात है। यूथ को साथ लेकर चलने का मकसद ये है कि उनको इतना ट्रेन करके आगे बढ़ाया जाए कि जब नस्ल बढ़ के हमारे मकाम पर आए तो पूरी तरह डिसिप्लिन भी हो और पॉलिटिकल अवेयरनेस भी हो। सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी करप्शन की तो बात ही नहीं करती। मैं नवाज शरीफ जवाब दे दिया। अच्छा, वो भी पीपल्स पार्टी इस मुल्क के लिए तबाही की अलामत अगर है तो मेरी बात याद रखिएगा, उसमें कुछ खून हमारे दोस्तों का भी शामिल है। ये ऐसे अकेली नहीं है। मेरे मुस्लिम लीग छोड़ने की वजूहात में एक वजह वो काली जाली पट्टियां थी जो मुशर्रफ के सामने खड़े होकर हल्फ उठा रहे थे वजारतों का। मुस्लिम लीग नून उठा रही थी, मुशर्रफ के सामने खड़े होकर वजारतों का मेरे इख्तिलाफ की एक वो वजह भी थी। तो हमने उस वक्त जब मैं मुस्लिम लीग में था और हमारी आवाज़ बहुत कम पहुंची थी उन पावर कॉरिडोर्स की तरफ, लेकिन हम उस वक्त भी चीखते थे कि जरदारी के साथ मिलना इस मुल्क को तबाही के धाने पे ले जाने की बात है। और हमने जरदारी नवाज भाई भाई के नारे लगवा के ये साबित कर दिया कि हम जरदारी को आज भी, मैं पॉलिटिकल एनालिसिस दे रहा हूं और किसी भी एनालिस्ट से पूछ लें, अगर मियां नवाज शरीफ साहब के मुंह से जरदारी का इस्तीफा या जरदारी को भगाने की बात कोई कह दे, मैं सियासत छोड़ दूं। ठीक है जी। मेरा नियाजी साहब से और इब्रारुल हक साहब से ये सवाल है कि सर एक मुहावरा है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। हमने तो खुशियां मनाई थी 30 अक्टूबर को कि आपने जरदारी नवाज स्टेटस को तोड़कर इस मुल्क को एक तीसरा प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन क्या ये 30 अक्टूबर का यही इनकलाब का नतीजा आपने हमें, हमारी फैमिलियों को और वो नॉन पॉलिटिकल लोग जिन्होंने कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, उनको सिला आपने क्या यही देना था कि परवेज़ मुशर्रफ की किचन कैबिनेट आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है? क्या आज हमें उस इनकलाब का यही सिला मिलना था कि आज ये यूथ जो है जिसको ट्रेंड आपने करना है, ये किसी टॉक शो में जाए? यकीनन पाकिस्तान का मीडिया में भी बाइसनेस करप्शन होगी, लेकिन ये यूथ आर्गुमेंट देने के बजाय आप जैसे सीजन पॉलिटिशियंस होने के बावजूद ये लिफाफे का जवाब आर्गुमेंट से नहीं गिरबान पकड़ कर देते हैं। क्या इसीलिए इसी इनकलाब के लिए हम घर से निकले थे? क्या इस इनकलाब के लिए आपने हमें दावत दी थी कि ये यूथ इमरान खान के नारे लगाएगी, बैनर लगाएगी और वोट नियाजी साहब को मिलेंगे, तरीनों के मुकद्दरों में टिकटें होंगी और जहांगीर यहाँ पर राज करेंगे? क्या आप सर ये इनकलाब ये सिर्फ ये बता दें एक जुमले में
कि ये इनकलाब, हम तो वहीं खड़े हैं 30 अक्टूबर के जलसे में, कितनी बार इनकलाब कहोगे, इमरान इनकलाब हो खान में आया कि उसने आज स्टेटस को ज्वाइन कर लिया। और क्या आप बता सकते हैं कोर कमेटी में एक मेंबर जो वाकई चलो, कोर कमेटी का बताएं यार, नहीं साहब, सारी बात सारे सुने। तरीन मेरी बात बस मेरी बात सुनते हैं। आपने इतना लंबा सवाल किया कि मेरे ख्याल है आधी किताब लिखी जा सकती है उस पर। अब सवाल ये पैदा होता है, पीटीआई ने इन लोगों को क्यों एक्सेप्ट किया। एक बात मैं आपको बात खुली रखूं कि एक तैयार करने जेन में बात सोच लें। एक जो पुरानी कहावत है कि 99 गीदड़ होना और उसका सरबराह शेर हो सिपा सलार, तो 99 गीदड़ों को शेरों की तरह लड़वा के जंग जीत सकता है। और 99 शेर हो और सिपा सलार गीदड़ हो तो 99 शेरों को गीदड़ की तरह मरवा देगा। एक बात। एक जो मुझे होप नजर आती है, मैं आपके ख्यालात पूरी तरह, जितना मैं मुशर्रफ का दुश्मन हूं आप सोच भी नहीं सकते। जो जुल्म मैंने सहे हैं आप कहीं देखे भी नहीं होंगे। एक बात याद रखें, मुझे एक ही होप है इस मुल्क से और पीटीआई से और इसके नजरियात से कि पीटीआई का सिपा सलार वो है जो पूरी कौम को शेर की तरह लड़ा देगा। जितने मर्जी गीदड़ बैठे रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आपने इमरान खान साहब के वालिद साहब की बात की है, तो एक बात सुनने में आती है कि अयूब दौर में जो 1200 लोग करप्शन में निकाले गए थे एनएचए से, उनमें इमरान खान साहब के वालिद साहब भी शामिल थे। आपके अंकल हैं, क्या आप बारे में कमेंट कर सकते हैं? एक बात बताऊं, जिसने भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है ना उसने आपके साथ दुश्मनी की है। एक मिनट, कैटेगोरिकली आप इसको इग्नोर। इमरान के दादा और मेरे दादा पहले मुसलमान डॉक्टर थे और सैयद मिठा बाजार के एमएस रह चुके हैं। एक बात। नंबर 2, इमरान के वालिद पहला पाकिस्तानी स्टूडेंट, मुझे आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट, लंदन कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज का, जहां से उन्होंने मास्टर्स करके आए थे इंजीनियरिंग में। इंपीरियल होगा। मैं बताऊं आपको, इमरान के वालिद का क्या कसूर था कि वो मुस्लिम लीग के पंजाब के सदर खान जफरुल्लाह खान मेरे वालिद साहब के भाई थे और खान अमानुल्लाह खान वकला के सदर थे, उनके भाई थे। उनका सिर्फ एक कसूर था, जब हमारी नवाब काला बाग के साथ 15 साल दुश्मनी रही और मेरे वालिद पे 12 या 13 कातलाना हमले हुए, अल्लाह ने बचा लिया। नवाब काला बाग के जुल्म में हमें उसने बिल्कुल टोटली तबाह कर दिया था। उसमें इमरान खान के वालिद को नौकरी से निकाला भी नहीं गया था। इमरान खान के वालिद ने नौकरी से इस्तीफा दे के 63 में रिपब्लिक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कंपनी बनाई थी, जो पाकिस्तान की आज भी जो चला रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। राइट, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन जल्दी पूछ। सवाल क्वेश्चन है मेरा न्याजी साहब। अबरार साहब से पूछ ले यार कुछ। न्याजी साहब से मेरे फेवरेट है, तो मैं काइंडली इन्होंने मैं ही लभ्या न्याजी साहब जल्दी छोटा सवाल ये क्लियर कर दें कि इमरान खान साहब ने जो एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े हैं उनके कदमों में अपनी सियासी पगड़ी इंडिया में रख दी है। जिंदाबाद। सवाल है ये देखिए क्रॉस टॉक हो रही है। सुनो, सवाल पूरा होने दें। सुनो, इमरान को वजीरिस्तान जाने से रोकने के लिए जर्नैलों ने चोटी लगा दी है कि किसी दिन इमरान वजीरिस्तान न जाए। उसने कहा मैं ऐलान कर चुका हूं, मैं लोगों को लेके जाऊंगा, आप मुझे नहीं रोक सकते। नहीं साहब मेरी बात सुने ना, आप वजीरिस्तान का ऑपरेशन कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब जो कहते हैं वो करते हैं, तो वो शीरी मजारी का जो जलसा था उसमें चले जाते यार, कमिट किया था राजनपुर। मौसम की खराबी, देर होना। यार सवाल, मेरा सवाल है उसको। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने जलसा बनाना है तो भाई बना लें। मैं जो आपको बात कर रहा हूं कि ठीक है यार, आप तो मियां नवाज शरीफ का ठीक है सर, आगे साहब जब आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया ना तो आपने कहा मैं सियासत से ऐਵੇਂ ही आ गया, बहुत किस्मती ना। यार सवाल क्या आपका? ये आपका ये है, बंदा वही काम दिल से करता है जो लगता है। आपकी सियासत आपने यही कहा इंट्रोडक्शन में, जिससे मर्जी बोल लो साहब, जिससे सारे आपने यही कहा कि मैं ऐਵੇਂ ही आ गया। अगर आपकी दिलचस्पी नहीं यार तुम्हें क्या मसला है भाई? ये सवाल है, आपका इंटरेस्ट नहीं है सियासत में। और ड्रॉप कितने कीते थे तेनू से यूनिवर्सिटी ड्रॉप कितने कीता है? मैं पंजाब लॉ कॉलेज का स्टूडेंट, सर आपने कहा नहीं कि मैं ऐਵੇਂ ही आ गया।
हो गया सवाल। और मेरा शौकत खाना बनाया इन्होंने, गरीब बंदा तो वहां जा नहीं सकता, इलाज ही बहुत महंगा है वहां पे, गरीबों के लिए आप लोगों ने बनाया। तेरे जिया शैतान नहीं जा सकता उत्थे। सर मेरा नाम आसिफ अली, मेरा इब्रारुल हक साहब नाल एक सवाल है। इब्रारुल हक साहब माशाल्लाह तुसी पाकिस्तान दे काफी नगमे गाने गा के काफी ऊपर हिट हो गए जी। मैं एक पाकिस्तान दा पंज जमाता पढ़िया, सिर्फ 5 जमाता। मैं एक पाकिस्तान ते खुद घर बैठ के मुहब्बत दे नाल एक तराना लिखा और वो तराना लैके मैं कदी किसी को गया, तुहाडे तक भी गया। तुसी मिलाते मैनू मिले सी जिथे बाबा हक बहु सरकार आंदे ने, तुसी साल दी साल आंदे जे। मैं तुहानू दस्या कि सर मैं गरीब बंदा वां, मैं पाकिस्तान नाल मुहब्बत करदा, मैं एक तराना लिखा। मैं इमरान खान साहब नू अल्लाह दी कसम गोल चक्कर ते मिलिया, उन्होंने भी दस्या इमरान खान साहब, इमरान खान नू मैं दस्या कि इमरान खान साहब मैं तुसी बड़ी सुनामी लैके आ रहे जे, बड़े बड़े कर रहे जे, मैं गरीब बंदा पाकिस्तान ते मैं तराना लिखिया, पाक वतन दे गभरू जवान सिंधी बलोची पंजाबी ते पठान, रब ने दित्ती ताकत सजना बड़ी मुसलमान नू, मैली अख नाल वेखे ना कोई मेरे पाकिस्तान नू। ते मैं क्या सर तुसी ओदे बारे मेरे नाल कोई राबता नहीं कीता, कोई कुछ नहीं कीता कि पाकिस्तान दा तराना रिकॉर्ड करवाया जाए, लिहाजा मैं खुद अपना सामान बेच के पाकिस्तान दी मुहब्बत खातर मैं रिकॉर्ड करा के सीडी विच ले फिरना। लेकिन तुहाडे किसे विच कोई मैनू नहीं गल दिसी कि पाकिस्तान, क्योंकि मैं गरीब था, जे मेरे को गड्डी पजारो कुछ होंदा ते तुसी अल्लाह दी कसम मेरे नाल जरूर राबता करदे, मैं गरीब था, किसी लीडर मेरे नाल राबता नहीं कीता। और एक होर गल सर मैं पाकिस्तानी हाँ, मैं मेरी चौंपड़ी वेख लो, चौंपड़ी वाला बंदा, जेब च कुछ नहीं, घर कुछ नहीं, इहो ही तराना मैं करदे करांदे अल्लाह पाक ने इंसान अशरफुल मखलूकात बनाया, मैं मेहनत की, मैं हमजा शहबाज नूं सुनाया, उन्हें मैनू सरकारी नौकरी का लैटर दिता जी। मैं कोई किसी लैटर की गल नहीं करती, मैं अखबार पढ़ो, अखबार के उत्ते हमजा शहबाज मैनू पाकिस्तान का तराना गान ते इनाम दे रहे हैं, एक पक्षी वास नूं इनाम दे रहे हैं। मेरी हमजा साहब से गुजारिश ये है, मेरे पास कमोबेश 5-6 हजार नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने तराने लिखे हुए हैं, वो अब सबको नौकरियां देंगे और ये गवाह होगा सारे का सारा हाल, वो सबको नौकरियां देंगे। अगर हम बड़ी तब्दीली लेके आना चाहते हैं, हमें मेरिटोक्रेसी लानी पड़ेगी। एक वो बंदा जो उस नौकरी का ज्यादा मुस्तहिक है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो वहां बैठ के शायद काम करेगा, वो शायद ज्यादा मुस्तहिक होगा, क्योंकि कल को हमने सिर्फ वोट या हमदर्दियां नहीं लेनी, हमने अल्लाह ताला को जवाब भी देना है। ठीक है, तो ये शीरी मजारी मेरा ख्याल है किसी तारुफ की मोहताज नहीं, स्पेशली पीटीआई वालों के लिए। पार्टी छोड़ी उन्होंने, आप और इन्होंने गंदे अंडों की भी बात की, उस हवाले से मैं क्वेश्चन करूंगा। आप अपने सोशल मीडिया पर जाकर देखें, इस पाकिस्तान, इस वतन अजीज की बहन और बेटी के लिए आपकी यूथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान जो गंदी गालियां और गंदे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप उन गंदे अंडों को अपनी पार्टी में से निकालें। मैं कुरान पर हाथ रखकर कहने को तैयार हूं कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ पीटीआई ज्वाइन करूंगा। गलत बात ना करें। देखिए, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोग जाली आईडीज के साथ जो डिफरेंट पार्टी से आए हुए हैं, वो इमेज खराब करने के लिए पीटीआई यूथ का इस तरह की फजूल बकवास करते हैं। एक और झूठ, पीटीआई से एक और झूठ। बस लास्ट क्वेश्चन, आप वरासती सियासत की बात करते हुए तमाम पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोहतरमा अलीना खान, हसान खान, सैफुल्ला नियाजी, हफीजुल्ला नियाजी, आप बजाते खुद इनामुल्लाह खान नियाजी, आपका इमरान खान साहब से क्या रिश्ता है ये भी बता दें। और ये जो मैंने तमाम मोहतरम लोगों के नाम लिए, ये पार्टी के किन किन डेजिग्नेशंस पर रहे या रहे हैं, अगर आप ये इसका जवाब दे दें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप भी विरासती सियासत कर रहे हैं। मैं इसका जवाब देता हूं, एक मिनट ठहर। ना मैं न्याजी हूं न्याजी साहब, ना मेरी शक्ल इमरान खान से मिलती है, लेकिन मैं प्रेसिडेंट हूं पाकिस्तान यूथ विंग पीटीआई का।
इसका जवाब आप मुझे दे दें। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? इसलिए कि मैंने यूथ के लिए काम किया हुआ था। बात तो सुनो यार, यार, तुम लीडर बन गए, तुम तो एक मिनट। हेलो, अब बात सुनेंगे या सिर्फ तकरीर करनी थी आपने? बात सुने मेरी। आप इमरान से पहले सियासत कर रहे हैं और मेंबर असेंबली रह चुके, एक मेरा छोटा भाई नजीबुल्लाह नियाज़ी और मैं। अगर ये विरासती, एक मिनट बैठे रहो अब आराम से, अगर ये विरासती सियासत है कि पीटीआई ने हमें खुद, हम पीटीआई से सीनियर हैं, विरासती सियासत क्या होती है? इमरान के कंधों पे बैठ के सियासत करना और इमरान की मदद लेके उसकी चाय में मैं कुछ हासिल कर लूं, ये विरासती सियासत होती है। एक बात। दूसरी बात, ये जिन नाम आपने लिए है ना, तो मेरे भाई किसी का सियासी तौर पे ना ओहदा है ना किसी का तल्लक है। हाँ, अगर आप ये कहें कि इमरान के रिश्तेदारों को काट के फेंक दिया जाए, इमरान अकेला छोड़ दिया जाए, रिश्तेदार तो रहेंगे अपनी जगह पे, ठीक है, उसकी बहनें भी रहेंगी, भाई भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। यार, लेकिन सियासत में सिर्फ मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूं जो इमरान से 6-7 साल सियासत पे सीनियर। कल अभी डॉक्टर श्री ने इस्तीफा दिया है और अगर आप उनके ब्लॉग्स पढ़ें या उन्होंने जो ट्वीट किया, अगर आप वो देखें तो उन्होंने साफ मेंशन किया है कि पीटीआई की यूथ के लड़कों ने उनकी बेटी को गालियां निकाली हैं। ये बात ढकी छुपी नहीं है, सोशल मीडिया पे खुलेआम है, ठीक है। साथ उन्होंने ये कहा कि पीटीआई के किसी सीनियर मेंबर इंक्लूडिंग इमरान खान किसी ने इस बात की मजम्मत नहीं की कि उनकी बेटियों को गालियां पड़ी हैं। तो सवाल मेरा ये है कि अगर एक मेंबर जो 15 साल से आप लोगों के साथ है, आप उसकी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपनी ही पीटीआई की यूथ से, तो आप कौम की बेटियों, माओ, बहनों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? कि अगर आप गली पे हर चीज को नोटिस लेना शुरू कर देंगी ना, तो आप नहीं, गलत बात को गलत कहें, बाद में आप क्या कहें कि कोई बेटी किसी की बेटी को गालियां पड़ी है, वो गलत है। वो आपकी भी हो सकती थी, वो आपकी भी हो सकती थी, वो मैं भी हो सकती थी। बोलने तो दो पूरी ये बात बोलने तो दो, छुपी नहीं है कि इलेक्ट्रिक मीडिया की हर फीमेल एंकर को पीटीआई की यूथ गालियां निकालती है। आपको इमरान खान की वो स्टेटमेंट बता दूं जो इमरान खान ने और मीडिया के हमारे जो सेक्रेटरी हैं इत्तलात शफकत महमूद साहब, उन्होंने जो बयान दिया है ना, जो बयान है उसमें बड़ा सारा मैसेज जाता है। जो भी लोग हैं, अव्वल तो मुझे यकीन है पीटीआई के यूथ जो काम कर रही है। ये एक मिनट, हाँ सॉरी सर, मैं आपको काट लूं। नहीं सर, चले मान लिया जी सोशल मीडिया पे सारे जो हैं ये पीएमएलएन के और पीपीपी के लोग हैं जो पीटीआई को खराब कर रहे हैं। सर आप लोगों के तो जलसे होते हैं, तो खाने पे लोग टूट पड़ते हैं, पंखे उठा के ले जाते हैं, टेंट ले जाते हैं, कुर्सियां ले जाते हैं, वो कौन है? सर कैसी बातें करते? नहीं सर, आपकी गलती है, आप माने कि मेरी गलती है, मेरी यूथ मेहनत है, मुझे उनको पहले ट्रेन करना है, बाद में कुछ और करना है काम के लिए। जब अबरार साहब जवाब दें, अबरार साहब को दे देंगे। देखिए, हमारी कौम कोई ऑस्ट्रेलिया से तो आई नहीं है, सारे पाकिस्तानी हैं, सारे बेरोजगार हैं, सारे बेचारे भूख से मरे हुए लोग हैं, और हमारे जलसे में आते हैं। इन लोगों के रवैयों को हमें, मेरी बहन, ठीक करने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते। अच्छा एक मिनट, बात आपने सवाल का जवाब सुनना है या बहस करनी है, मुझे बता दें। पहले फैसला कर लें। अब बेटे मेरी बात सुनेंगी? आपने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया, उसको मुझे जवाब देने दें। हमारे सेक्रेटरी इत्तलात शफकत महमूद साहब जो पूरी पीटीआई के हर मीडिया को हैंडल करते और मीडिया की हमारी जितनी पॉलिसी है उसको प्रोजेक्ट करते, इमरान खान साहब ने खुद ये 2 दफ़ा कहा है कि मुझे शीरी मज़ारी के जाने का दुख है। एक बात शफकत महमूद साहब ने भी इसका इजहार किया और किसी पे नहीं, शीरी मज़ारी साहब। शीरी मज़ारी साहब हमारे लिए बहुत अच्छा एसेट थी और हैं, और कोशिश करेंगे कि वो मना लें। ये जो है ना, ये जो आप कल्चर की जिसको आप बात कर रही हैं, ये पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी के कल्चर को हम अलहदा नहीं कर सकते। इस लिहाज से जिस माशरे में हम रह रहे हैं, आप किसी शादी पे चली जाएं, वहाँ पे जब ऐलान होता है, बात तो सुन लेना मेरे बेटे, बात तो सुन लें, बात वाली बात एक्सप्लेन करें ना। किसी ने मजम्मत नहीं की, उन्होंने लिखा है। मैं मजम्मत 1000 बार करूंगा, 1000 बार करूंगा। ठीक है, खुश है। ये ऐसी बात नहीं, उसकी बेटी हमारी बेटी है, 1000 बार मजम्मत करूंगा। मैं जो कह रहा हूँ, शादी पे चली जाए, ऐलान हो ना, खाना लग गया, लोगों को जाता देखिएगा कैसे जाते हैं। ये तो पहली से आखिरी दफा लब रहे। 2004 से लेकर 2011 तक जो वज़राए खारजा रहे हैं,
पहले थे कसूरी साहब और उसके बाद कुरैशी साहब, तो वो उसी दौर में ड्रोन हमले शुरू हुए हैं। तो आज पीटीआई सबसे ज़्यादा मतलब ड्रोन हमलों के खिलाफ है, तो इस तादाद के बारे में आप क्या कहेंगे? इमरान साहब, चले आप जवाब देना इसका दो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतालिक इमरान खान साहब कहते थे कैरी कुरैशी बिल, कैरी लुगर बिल, बिल्कुल, तो आज सीने से लगा लिया लोग। देखिए, इसका बड़ा खूबसूरत जवाब न्याजी साहब पहले दे चुके हैं। देखिए, जो चेंज होती है ना ऊपर से नीचे की तरफ ट्रिकल डाउन करती है। मैं वो बात रिपीट कर दूं कि एक शेर जो है उसके नीचे जितने भी गीदड़ हो वो उनको लड़ा सकता है। मेरी बात सुनो शाह साहब, हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह शेरों से भरी पड़ी है। अगर आप कुरैशी साहब की बात करते हैं तो ये वो हैं जो बहुत बड़ा एक तरह से छोड़ के किसी वजह से पार्टी को तो फिर आए हैं। उनका कोई ना कोई दीन ईमान अल्हम्दुलिल्लाह और एक चीज पे रेमंड डेविस केस के अंदर बहुत बड़ा स्टैंड लेके आए हैं, तो उनको तो वेलकम करना बनता है। और दूसरी मैं एक और चीज बताऊं, ये जनरली हम बात करते हैं, देखें उन पार्टीज में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो उनकी करप्शन का जिनका नजरिया है लूट मार, दूसरे वो जो मजबूरन उन पार्टीज में मौजूद थे किसी ना किसी वजह से, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी। अब उनके पास एक अच्छी ऑप्शन पीटीआई की सूरत में मौजूद है, इसी वजह से जैसे बनी है वो इधर माशाल्लाह। ये एक और क्वेश्चन, तो खान साहब गरीब आवाम के दावेदार हैं, खान साहब गरीब आवाम के दावेदार हैं, तो अभी वो हेलीकॉप्टर पे सफर करते हैं। वो तरीन साहब का यार, तरीन साहब कितने जान होता गाड़ी ते करन सफर। मेरा नाम आतिफ मेवा है और मेरा ताल्लुक पीएमएलएन से है। मैं समझ गया बच्चा। मैं एक नजरियाती और जमीर का कैदी बंदा हूं, मगर मैं बागी नहीं हूं। एक चीज तो आपको ये मैंने पूछनी थी न्याजी साहब के 15 से 16 साल आप लोगों की जमात को बनने में लगे, जिसके अंदर तमाम यूथ की काविशें हैं, उनका खून पसीना शामिल है। और आज आप लोग जो दावेदार हैं यूथ के सुनामी के, आज जो अगर वो ये आपका पॉलिटिकल कैरियर इमरान खान साहब का जो 30 तारीख का जलसा है उसके बाद स्टार्ट होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो फेसेस कहीं नहीं है। आप उनके चाचा के बेटे हैं, तो आप उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे उन्होंने भेजा है। यहाँ पे अगर यूथ बैठी होती तो हमें ज्यादा खुशी होती जो हमारे सवालों का जवाब देते हैं। इसका जवाब मैं दूं। एक बच्चा घर में पैदा होता है ना, उस बच्चे को भी उसके बाप का फर्ज बनता है कि उसकी उंगली से लेके चलाए, सिखाए, पढ़ाए और इस काबिल बनाए कि वो अपनी टांगों पे खड़ा हो सके। आप हमें बड़ा समझ लें, आप अपनी समझ लें कि हम आपको समझाने या सही रास्ते पे लगाने, जो लोग पीटीआई में हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तुझी तो सुधरना नहीं, ये मैंने पता है। अच्छा, क्योंकि तो मैं पीटीआई में नहीं हूं ना, इसलिए। एक मिनट मेरी बात तो सुनो बेटे, मेरी सुन तो लो ना। मैं वो वाहिद बंदा हूं, मेरी मुस्लिम लीग नून से बगावत की वजह यह थी कि मैं जब देखता था, लाहौर में मैं इलेक्शन लड़ चुका हूं, मैं लाहौर में सारी जिंदगी पॉलिटिक्स भी लाहौर में की है, और मैं जब लोगों को रोते और बददुआएं देते देखता था ना मुस्लिम लीग नून को और लीडरान को, तो मेरा खून खौलता था, मैं आगे आगे लड़ पड़ता था। बात ये करने वाली कि मैं आज भी इस बात पे कायल हूं, हम जरूर आए हैं पीटीआई में, लेकिन पीटीआई पे हक और पीटीआई मुस्तकबिल सिर्फ नौजवानों का है। और आपके पास ऐसा कौन सा ड्राई क्लीनिंग प्लांट लगा हुआ है कि जिसके एक साइड से आप बंदे को घुसाते हैं, उसके सारे गुनाह माफ हैं, बाहर से वो फिर साफ हो जाता है? अब मेरे भाई एक बात सुनो, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जब पहले दिन मैंने सीईसी पीटीआई की मीटिंग अटेंड की जाके, तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि मैं जिस माहौल से आया था मुझे माहौल वो नहीं नजर आया, क्योंकि हर बंदा इमरान पे ऐसे धाड़ धाड़ हमले कर रहा था जो मैंने पहले ये माहौल कहीं नहीं देखा था। पीपल्स पार्टी में भी मैं उनके माहौल से भी वाकिफ हूं, मुस्लिम लीग में खुद रहा। प्रॉब्लम क्या है जो आपने बात की, अब उसको सुन लें। एक बंदा डिसीजन करता है, एक बंदे का अच्छा होना, एक बंदे का शेर होना, एक सिफत सलार की जरूरत का होना इस मुल्क की बुनियादी जरूरत है। जो फैसले भी मियां नवाज शरीफ साहब करते थे, हम आमीन करते थे। हम उन महबूसों और कैदियों में से थे कि हम आमीन कहते थे। जो मुशर्रफ फैसले करता था, वो कोई नीचे से किसी जाके पूछने नहीं आता था कि फलां फैसला मैं कर रहा हूं, बताओ। हमेशा पाकिस्तान की जो सियासत का जो कल्चर रहा है, कल्चर ये रहा है कि वन मैन शो होता है। पीटीआई में अगर वन मैन भी शो होगा ना,
तो खुदा की कसम तुम्हारे मुल्क की खुशकिस्मती होगी इमरान खान। आपसे सवाल मेरा ये है कि आपने इस्लामाबाद में एज ए चीफ गेस्ट आप गए वहां पे होमोसेक्सुअल इब्रार भाई को, हाँ जी, होमोसेक्सुअल एक इवेंट आपने वहां पे यार गलत बात है यार, खुदा के इस्लामाबाद, ये गूगल के अंदर है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। यार गलत है ना, कैसी बातें कर रहे हैं गलत है ना, खुदा के लिए छोड़ो। ये सवाल इब्रार साहब से है, वो कहते हैं मैंने कल पढ़ा नई बात, एक नई बात इब्रार साहब से होमोसेक्सुअल के राइट्स के लिए गए थे तुम। हेलो सर, इब्रार साहब से सवाल है, जो भी इब्रार साहब कहेंगे साहब ये बात तो गलत है। नहीं, इब्रार साहब से सवाल है, इब्रार साहब मैं बताऊं आपको, मेरी बात का जवाब ये है, अगर आप गूगल पे या सोशल मीडिया की बात करते हैं या किसी चीज की बात करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है सोशल मीडिया किस तरह मिसयूज हो रहा है, कंप्यूटर किस तरह मिसयूज हो रहा है। जो बंदा आपके घर बैठे टेलीफोन के पैसे इस्तेमाल कर सकता हो किसी और को फोन करने के लिए थ्रू अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए, ठीक है, तो आप खुदा के लिए वो बात मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपने कहा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ पीटीआई का, तो मुझे मैं न्याजी नहीं हूँ यूथ का। हाँ जी, यूथ के आप हैं, बिल्कुल हैं। मैं सिर्फ ये कहना आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने आपको सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि उनको मुफ्त कॉन्सर्ट के लिए एक सिंगर चाहिए था, तो एक मिनट और न्याजी साहब देखें, आपकी मेहरबानी है, आप उनको भी बोलने दें। वो यार मेरी बेटा बात सुन, गलत बात ना करें। और एक ना अगर कॉन्सर्ट है दूसरा ठीक है, ये भी कॉन्सर्ट ही थी आज, परवेज रशीद को कहिएगा ये भी कॉन्सर्ट। मैं ये भी बताता चलूं, मैंने पहले आप लोगों को जिक्र किया यूथ विंग का प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया। मेरी 8 साल पाकिस्तान की यूथ के पार्लियामेंट आपने बनाई है, ये बात सही है। इसको ज़रबे ज़ीरो ना करो। हाँ, ज़रबे ज़ीरो नहीं हो सकता। नाम मोहम्मद आसिम खान है, मैं यूएमटी यूनिवर्सिटी से टेक्सटाइल का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नियाज़ी साहब बहुत हमारे लिए इज्जत का मुकाम रखते हैं। उनका जो लहजा है, क्या पीटीआई तमाम साथियों का यही लहजा ही है? क्या उनके जो लोग हैं, क्या मैं आइंदा भी वो इसी तरह जवाब देंगे? अच्छा, मैं जवाब दूंगा, आप लोग सवाल करोगे ना। गुस्सा हमें भी आता है, गुस्सा मियां साहब को भी आता है, लेकिन आपके हर बंदे को गुस्सा क्यों आता है, ये आप क्या हमें बता सकते हैं? मेरा सवाल ये है, आप मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ठीक है, मैं नून लीग की सपोर्ट करता हूं, वो शेर है हमारे मुल्क का, वो हमारे मुल्क का शेर है, और उस जैसा शेर इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। ये मेरी यूथ, ये मेरे पास लास्ट चांस है, आओ आप शेर के साथ चले। मैं आज आपको कहूंगा, आपसे सवाल ये है नियाज़ी साहब आप यार सुनने को दो, नियाज़ी साहब आप बोलो, सुनने में आवाज नहीं आ रही। आपसे नियाज़ी साहब ये है, क्या एमक्यूएम के साथ अगर इमरान खान साहब ने सीट एडजस्टमेंट की या उनके साथ हुकूमत का हिस्सा बने, आप पार्टी से रिजाइन करेंगे या नहीं? हमारी पीएमएलएन में से आपने कहा कि रह जाएंगे, मैंने तो ये सुना जितने थे उनको भगा दिया गया। मैं इस बात पे यकीन भी रखता हूँ, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ। आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, बात सुनो। तुम तकरीर ही सुनने आए, मैं तुम्हारी बात सुने। ये लहजा मुस्लिम लीग नून ने दिया है, ये लहजा यार आप प्लीज इसे टेलीफोन ले, माइक ले, इसे माइक ले, मैं चला जाऊंगा, माइक ले और चलो। आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो।